जो आपके मुकद्दर में है ना दोस्त, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। वो आपके पास चलकर आता है। एक इंसान तमाम तरह के काम करता है। कभी वो कुरियर कंपनी में काम करता है, कभी वो कॉल सेंटर में काम करता है, कभी वो आरओ का पानी बेचता है, और अंत में जहां उसके मुकद्दर में जो काम लिखा था वहां पहुंच जाता है और उस काम को करता हुआ उसकी जिंदगी बीत जाती है। एक आदमी तमाम तरह के शहर में रहता है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, पर उसके किस्मत में अगर जयपुर में सेटल होना रहता है, वो जयपुर किसी बहाने से जाता है और वहीं रह जाता है और पूरी जिंदगी वहीं बिता देता है। जो मुकद्दर में है वो आपको मिलकर ही रहेगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। और उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करोगे। कई बार ऐसा होता है दोस्त कि हम जिस चीज के लिए मेहनत नहीं करते हैं, मुकद्दर किस्मत हमें लाकर थाली में परोस देता है। और जब हमारा वक्त नहीं रहता है तो हम तमाम तरह की मेहनत करते हैं, तमाम तरह की कोशिश करते हैं, हमारा नहीं होता है। समय का बात है दोस्त। एक तो होना चाहिए कि अगर आपकी किस्मत में जो चीज है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक और बात मैं कह देता हूं, आप लोग कहोगे कि मेरे किस्मत में है या नहीं है, मुझे पता नहीं सर। देखिए, आपके जन्म के समय जो भगवान ने आपसे प्रॉमिस की है, भगवान वो आपको देंगे ही देंगे। ये प्रॉमिस है आपका कि इस जीवन में आपकी शादी होगी। ये प्रॉमिस है आपका कि इस जीवन में आपकी नौकरी लगेगी। ये प्रॉमिस है आपका कि इस जीवन में आप पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। ये सब प्रॉमिस है। मिलेगा कब? जब वक्त आएगा, जब सही समय आएगा। प्रकृति ने उसका समय तय किया हुआ है कि उम्र के 32 साल में आपकी शादी होगी, 34 में नौकरी लगेगी, 36 में आपके पैसे बढ़ेंगे। उससे पहले आप कितना भी छटपटा लो, नहीं मिलेगा दोस्त। और जिस दिन मिलना होगा अचानक से आपके झोली में आ जाएगा। यशस्वी जायसवाल पानी पूरी बेचा करता था, और जब उसको टीम में आना था अचानक से मौके मिले और वो आया, और आज उसके पास सब कुछ है। लाखों लोगों की कहानियां हैं जो जिंदगी भर उसने कोशिश किया पर कुछ ना हुआ, और अचानक एक दिन आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया और आपकी जिंदगी बदल गई। आप भी अगर देखेंगे कि इससे पहले जो आपके जीवन में अच्छा हुआ है, चाहे वो आपकी शादी हुई हो, चाहे वो आपका बच्चा हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो, या आपके स्कूल में आपके नंबर बहुत ज्यादा आ गए हो, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। वो अचानक से ऐसे माहौल बने कि आपका सब कुछ मिल गया। जिस दिन आपके नसीब में जो चीज मिलना है वो स्वतः मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्त। जो चीज जब मिलनी है तभी मिलेगी। इस संसार का नियम है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा जो आपको प्रॉमिस नहीं है वो चीज आपको नहीं मिलेगा, और जो चीज आपको प्रॉमिस है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और समय पे ही मिलेगा। इसीलिए आपके घबराने, चिंता करने, रोने से कुछ नहीं होगा। प्रकृति दया नहीं करेगी, वो आपका समय कटवा देगी। हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, तो होता क्या है? पूजा पाठ मंत्र करने से हमारे जो संघर्ष के दिन होते हैं वो कट जाते हैं, और हमें लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो आपके दिन कट रहे हैं, और वक्त आने पे ही आपको वो चीज मिलेगी। कई लोग हैं हमारे चैनल पे
जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरा नसीब बहुत खराब है, मैं बदनसीब हूं। नहीं दोस्त, आप बदनसीब नहीं हैं। आपका किस्मत खराब नहीं है दोस्त। आप अपने आप को दोष देना बंद करो। आपके मुकद्दर में जब होना है उसी दिन होगा ना, खुद चल कर आएगा दोस्त। आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म आपके हाथों में है। जैसे मान के चलिए मैं रोज वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे, 200 व्यू आते हैं। जब उठना होगा तो उठ जाएगा अपने आप। जब समय आएगा तो अपने आप चलने लगेगा दोस्त। उसी तरह जीवन में जब आपको नौकरी मिलनी है तो आप अपना आराम से सोए रहोगे तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। ये आपका प्रॉमिस है दोस्त इस जिंदगी का। भगवान पे भरोसा रखना हम सबका कर्तव्य है। भगवान पे यकीन करना हम सबका कर्तव्य है। भगवान पे सवाल उठाना बड़ा आसान है दोस्त, भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। और जिसने भी भरोसा किया है भगवान ने उसकी नैया पार कराई है। इतना कुछ जीवन में किया, क्या भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते? एक बार भरोसा करके देखिए, दिल से भरोसा करिए दोस्त, वो आपको देंगे। कहीं आपको लगता होगा कि वो आपके साथ सौतेला बिहेव कर रहे हैं। नहीं, ईश्वर किसी के साथ सौतेला बिहेव नहीं करते। तो आपके साथ कैसे कर सकते हैं? आपको भी तो उन्होंने इसी धरती पर भेजा है और भोग करने के लिए ही भेजा है। तो आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। वो आपका वक्त नहीं आया है। आपके पिछले जीवन का पुण्य का पिटारा नहीं खुला है। पुण्य का पिटारा जब खुलेगा दोस्त, आपकी जिंदगी में भी सारी चीजें चल के आएगी। इस दुनिया में जो बहुत अमीर बने हैं, क्या वो मेहनत से बने हैं? क्या मेहनत से बने हैं वो? नहीं, उनकी गाड़ी चल पड़ी है। उनको अचानक अपॉर्चुनिटी मिलती गई है। सहयोग बनता गया है दोस्त। और सहयोग तभी मिलता है जब भगवान ने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस जीवन में आपको वो देंगे। और आपसे भी प्रॉमिस है उनका कि आपकी जिंदगी में भी वो चमत्कार करेंगे, आपकी भी ख्वाहिशें पूरा करेंगे। थोड़ा इंतजार करिए। थोड़ा लंबा सब्र हो रहा है। मैं मानता हूं कि सब्र थोड़ा लंबा हो रहा है, पर भरोसा तो कर ही सकते हैं ना ईश्वर पे आप। जो आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ना मिलने का सवाल ही नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप भी ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने ही आपको इस धरती पर भेजा है। तो ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख खान को दे दिया, पंकज त्रिपाठी को दे दिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दे दिया, मोदी जी को दे दिया, योगी को दे दिया, और आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं देंगे। नहीं, आपको भी देंगे। उनका प्रॉमिस था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको मुख्यमंत्री बनवाया भगवान ने। आपके जीवन में नौकरी या जो चीज आप कल्पना कर रहे हैं, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, वो आपके जीवन में प्रॉमिस है। वक्त आने पे आपको मिलेगा। इतना सब्र किया है तो थोड़ा और करिए। इतना भरोसा किया है तो थोड़ा और भरोसा बढ़ा दीजिए। थोड़ा पूजा पाठ बढ़ा दीजिए, थोड़ा मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके मन को, आपके तन को शुद्ध करेगा। और जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी जिंदगी में जल्दी आएगी। इस संसार में नहीं होता है कि जो आपको मिलना है उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत। वो अचानक से ऐसे माहौल बनते हैं, अचानक से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आपको मिल जाएगा और आपको पता भी ना चलेगा। ऐसे ही लोगों की किस्मत बदलती है दोस्त, और ऐसे ही आपकी भी किस्मत बदलेगी। सोए सोए आपको मिल जाएगा। आपने एग्जाम दिया हो, पहले
आपने पहले कोशिश की हो और सुबह उठे और आपके मोबाइल पे मैसेज पड़ा हो और उस दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल गई, हर चीज आपके मुकद्दर में हो गया, फिर आपको मुकद्दर से कोई शिकायत ना रहेगा, फिर किसी और चीज के लिए शिकायत रहेगा। इंसान है तो शिकायत तो हमेशा रखेगा ही रखेगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।